नमस्कार, मैं हूँ आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन। वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में प्रगति लाएंगे या फिर बदलाव की बात करेंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लखनऊ कैंट के विधायक सुरेश चंद्र तिवारी जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपा एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करना चाहता है। तो इस समय जो भी देश की राजनीति है उसको लेके आप क्या सोचते हैं, उससे कितना संतुष्ट हैं या उसमें क्या बदलाव देखते हैं? देश का जो राजनीतिक ढांचा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष है। भारत में हर व्यक्ति के अंदर जब तक यह भाव नहीं पैदा होगा कि हमको मतदान करना है, मतदान हमारा अधिकार है और इसे हमें अवश्य करना है, ये भाव आम जन तक पहुंचाना और उनके मन में एक यह कि भारत माता का एक मंदिर है, इस मंदिर में हमको ये आहुति देनी है। जब से देश में मोदी जी की सरकार बनी है, मोदी जी ने देश का मान, देश का गौरव, देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का काम प्रारंभ किया है। सर, आपने लोकतांत्रिक पार्टियों की बात की तो मेरा सवाल इसी से है कि कहने को तो हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, पर क्या जमीनी स्तर पर ये पार्टियां लोकतांत्रिक होती हैं? हाँ, प्रश्न आपका अच्छा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के आज तक हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, कोई किसी प्रदेश का रहा है, कोई किसी प्रदेश का रहा है, कोई किसी प्रदेश का रहा है। और अब मेरे अनुमान के हिसाब से हमारी किसी भी पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार का कोई व्यक्ति उनके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना या उनके राजनीतिक काल के बाद उनके परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बना, अन्य पदों पर नहीं स्थापित हुए। मेरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र पूर्ण रूपेण व्यवस्थित है। सर, जैसा कि अब चुनाव आ रहा है तो देखा जाता है कि हर बार क्या होता है, कोई ना कोई एक राष्ट्रीय मुद्दा उठ जाता है या फिर भावनात्मक मुद्दा उठ जाता है। जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाते हैं। तो इसका दोषी आप किसको मानते हैं? ये जनता है जो अपने मुद्दों से भटक जाती है या फिर राजनीतिक पार्टियां हैं जो उन्हें भटका देती हैं? दोनों विषय हैं। आप देखिए, जब देश आजाद हुआ था, देश की आजादी के समय ही कांग्रेस प्रमुख दल होता था और सभी लोग कांग्रेस के ही पार्टी में शामिल थे। लेकिन उस समय राजीव गांधी की सरकार, जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने जो गलतियां की, अब उन गलतियों का कश्मीर को धारा 370 और 35 से देना, देश के अंदर राम जन्मभूमि मंदिर का विवाद पैदा करना, ऐसे मुद्दे देश में आपने देखा। नागरिकता संशोधन अधिनियम पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर के और ये अंतिम उनके राजीव गांधी के और उसके बाद तक के कांग्रेस मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक संसद में बात उठती रही, आवाज उठती रही। संसद में बहुमत से एक स्वर में कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए भारत के लोगों को नागरिकता देनी चाहिए। सर, ये तो सब राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, लेकिन हम जो सर्वांगीण विकास के मुद्दे होते हैं, जैसे स्थानीय मुद्दे की क्या बात करें, जैसे हो गया रोड हो गया, सड़क हो गया, पानी हो गया, आपको कब क्या लगता है कि कब ये राजनीति का अहम हिस्सा बनेंगे? क्योंकि राजनीति का अगर हम अभी की वर्तमान की राजनीति देखें तो अभी बात होती है धर्म, जाति, इन सब की, लेकिन जो ये सड़क के मुद्दे हैं, जो पानी के मुद्दे हैं, जो बिजली के मुद्दे हैं, जो आम जनता के मुद्दे हैं, वो कब अहम मुद्दे बनेंगे राजनीति का? आज भी अहम मुद्दे हैं, लेकिन उनको मुद्दा बनाना आम जनता का काम है। आम जनता नहीं जागरूक होती। हम संपूर्ण समाज अगर जागरूक हो जाए, नंबर एक, हमको 100% मतदान करना है,
जिस दिन मतदान होता है हमारे कार्यकर्ता कुंडी खटकाते हैं, वोट डालने चलिए, वोट डालने चलिए, चलो आ रहा हूं, और सायंकाल 5 बज जाता है, वो वोट डालने नहीं जाते। हमारा मतदान का प्रतिशत बहुत कम है। जब तक मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की प्रक्रिया पर जोर नहीं दिया जाएगा, जब तक, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी आप विकास के क्रम में ले लीजिए, पूरे देश के अंदर हर क्षेत्र में मोदी जी ने हमारे, पूरी दुनिया में मशहूर था भारत गंदा देश है, भारत के लोग खुले में शौच जाते हैं। आज 75 वर्ष में हमारे देश के अंदर 10 सरकारें बनी, 10 सरकारें बनी, क्या किसी का ध्यान नहीं गया? ये एक ऐसी समस्या थी, देश की सबसे बड़ी समस्या। हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, स्वच्छ भारत अभियान का आगाज किया। हमको कल्पना नहीं थी, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पूरे देश के अंदर हर घर में सरकारी खर्च पर शौचालय बनाने का काम सुनिश्चित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले का पहला हक उनका है। 75 वर्ष से नहीं मिला। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, आज देश के अंदर करोड़ों आवास बने और उन गरीबों के अंदर बांटे गए। ये भारत का विकास, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन में के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में भारत, जो हमारे पुरखों की कल्पना थी कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु बने, आने वाले समय में भारत शक्तिशाली भारत, समृद्धशाली भारत और विश्व गुरु बनेगा, यह निश्चित तौर पर आज आपसे कह सकता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, ये थे सुरेश चंद तिवारी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।